खम्मा घनी राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। व्लॉग है 10 फरवरी का, क्योंकि 11 फरवरी की मॉर्निंग में चली गई थी अपने ससुराल, यानी काकी सास के यहाँ शादी थी मेरे देवर की। तो वहाँ मैं गई थी एक दिन पहले। तो बस वैसे तो मेरा एक लगेज जा चुका था, तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है या जो कुछ मेकअप का रह जाता है या कान्हा के थोड़े से कपड़े हैं वो रखने, बाकी तो मैंने भेज दिए हैं जो शादी में पहनने के थे। बट डेली यूज़ या कुछ जैसे कि वार्म चीज़ें रखना, टॉवल वगैरह, ये सब छोटी मोटी चीज़ें ये मैं रखना भूल गई थी, वो मैं रख रही थी। तो कान्हा कह रहा था मेरी ये वाली जो हुड है ज़रूर से रखना, तो मैंने उसके 2 हुड ले ली थी, एक स्वेटर ले लिया था, बाकी उसके जैकेट वगैरह जो थी वो ले लिए थी। और मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके में मेरे 4 से 5 बैग हो गए थे, ये छोटे वाले, और एक ही वाला बैग हो गया था। एक लगेज जा चुकी थी मेरी, एक छोटी वाली लगेज ऑलरेडी जा चुकी थी। तो क्योंकि पास में ही मेरी छोटी सिस्टर रहती थी, तो इतना सामान शादी वाले घर में रखना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आखिर वो कितना हमें स्पेस देंगे, वहाँ पे और भी लोग आए हुए रहते हैं। तो मेरा सामान बहुत था, सभी का होता है। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की थी, एक पूरा फ्लैट लिया हुआ था उन्होंने। पर मुझे ही थोड़ा सा लगता है कि इतनी मैं जाऊंगी फिर मैं आऊँगी फिर ये वो इतनी बार चक्कर में करूँगी, तो मैंने जो मेरा था एक बैग मैंने काकी सास के यहाँ रखा और बाकी का जितना भी था छोटी सिस्टर के यहाँ पे रखा। तो यहाँ जो ये 10 की नाइट थी, हम लोग 11 को गए थे यहाँ से, मतलब मैं गई थी 11 को। 10 की नाइट को मैं अपना बैग वगैरह सारे रेडी कर रही थी। मुँह पे मैंने फेस पैक लगाया था, मैंने भी लगाया मैंने था हस्बैंड को और भी लगा दिया था, क्योंकि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप को तो मैं टाइम दे ही नहीं पाती हूँ। बहुत सारी महिलाएं नहीं दे पाती है, बहुत सारी लेडीज़ नहीं दे पाती हैं बच्चों में। और आप रात का टाइम देख रहे हो कि 11 बजने वाले हैं, घड़ी में आपने देखा होगा इतना टाइम हो गया है। क्योंकि पूरा मैंने काम देखा, बहुत बाकी और भी काम देखने होते हैं कि अब 2 से 3 दिन नहीं रहेंगे। हस्बैंड थे यहीं पर, बट वो बाकी का काम मैं कैसे करूँगी। हालांकि मैंने सामान एक्स्ट्रा ही रखा था, क्योंकि मुझे था कि मैं किसको वापस भेजूँगी, यहाँ के सामान मेरा लेकर के आओ। 3 से 4 ड्रेसेस मेरी एक्स्ट्रा ही गई थी, और कान्हा की 2 ड्रेस या 3 ड्रेस एक्स्ट्रा ही गई थी। तो एक एक करके सारे वीडियोस आ जाएंगे। ये वीडियो था वहाँ पे जाने का और नाइट तक का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पार्ट 1 से शुरू करूँगी और हर वीडियो में डालूँगी कि कौन सा सेक्शन है, आप लोग देखते जाइएगा। इसके बीच में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि जो इसका जो वो चेंज हो जाएगा या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं अभी जो व्लॉग डालना स्टार्ट करूँगी वो स्टार्ट कर रही हूँ, ये साकड़ी विनायक से एक दिन पहले वाला व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग हम लोग सुबह जल्दी उठे। मैंने कान्हा को, मैं अदरक वाली चाय पी रही थी क्योंकि थोड़ा सा गले में मुझे भी खराश थी। कान्हा की भी थोड़ी तबीयत वैसी रहती ही है, सर्दी में थोड़ा सभी को होता है। तो मैं इसे ज़बरदस्ती अदरक वाली चाय पिला रही थी। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पर, और यहाँ आकर के देखा तो डेकोरेशन की तैयारियाँ चल रही थी। ये था साकड़ी विनायक के एक दिन पहले का दिन, यानी कि 11। तो मैं शाम को अंधेरा होने से पहले ही आ गई थी, और कान्हा को बोल दिया था मैंने कि भाई जो भी है कहीं से भी शूट करना चाहे तो आराम से कर लेना। तो काकी साहब भी आ गए हैं, देखिए। और आप इन्हें बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे, बहुत मस्ती भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे जो ये ससुराल वाले हैं वो कोऑपरेट भी करते हैं, अच्छे भी हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ या वीडियो में दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने जितना देखा है। तो ये हैं काकी साहब, तो मंजू काकी साहब हैं, ये मेरे देवर हैं जो हेल्प कर रहे हैं किचन में। आज कोई रसोईया नहीं रखा है, साकड़ी विनायक से रसोइये रखे जाएंगे जो कि शादी के बाद तक रुकेंगे। तो अभी तो लेडीज़ और ये सब लोग ही मिल करके खाना बना रहे थे। मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, तो भाई मैं मजाक कर रही थी, कह रही थी भाई सब लोग मतलब कोई पूछेगा इसने क्या किया, तो कि मैंने तो वीडियो ही शूट किया है। तो ये मेरा काम है ब्लॉगिंग का, जब शुरू किया है तो ठीक से इसको करना भी होता है। मैंने
थोड़ी सी ही हेल्प करवाई थी, और वैसे में मुझे ज़्यादा परेशान करते भी नहीं है, कोई नहीं करता। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ये सब कि, और सही मायने में मैं कहूँ ना, मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है जिसे मैं ये बोल दूँ कि किसी ने भी मुझे हर्ट किया हो या कुछ ऐसा। अभी तक तो जो है बहुत अच्छे हैं सब लोग। मतलब कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं कहूँ कि कुछ ऐसा। तो मेरी देवरानियाँ बैठी थी, काकी सा आटा लगा रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे से काम में लगे हुए थे। कोई क्या काम कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, एक तरफ डेकोरेशन चल रहा था, अंदर बाकी जो लेडीज़ है वो तैयारी कर रही थी। शादी में से आने के बाद का जो है सीन ये था, मैं ही नहीं, कान्हा ही नहीं, शादी में जितने लोग थे उनमें से केवल 1/4 हाफ ही बचा होगा, चौथा ही भाग जो ठीक होंगे। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, मतलब किसी को गले में दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम, फीवर, सब लोग परेशान। तो वो मुझे भी था, इतनी मस्ती के निकलेगी तो सही बाहर। यहाँ अंदर गीत गायन का काम हो रहा था। फिर खाना वाना जो भी जितना, मतलब जो लोग खा के रेडी हो गए थे उनको बोल दिया गया था भाई मेहंदी वेंदी कोई लगाए तो। और मैंने इस दिन नहीं लगाई थी, मैंने अगले दिन लगाई थी। वैसे तो बहुत टाइम ऐसा था कि सब लोग मस्ती कर रहे थे, वो मैंने शूट कुछ कम ही कर पाई हूँ। कभी कभी क्या होता था, उस वक्त हस्बैंड का मोबाइल ना कहीं गिर गया था, तो वो पूरा क्रैक हो गया था, तो मेरा मोबाइल हस्बैंड के पास होता था, एक मोबाइल मेरे पास होता था, तो एक उनके पास होता था। कभी कान्हा अवेलेबल नहीं होता था तो कभी मैं शूट नहीं कर पाती थी। और मैं कितनी बार ही बच्चे को परेशान करूँ, तो मैंने बहुत कम कान्हा को शूट करने के लिए बोला होगा। मैंने अपने से खुद ही शूट किया है जितना शूट किया है, इसीलिए मैं आपको कहीं कम नज़र आऊँगी। और बाकी जहाँ मुझे लगा मेरी किसी ननद या देवर ने मुझे, मतलब मैंने उनको मोबाइल दे दिया, उन्होंने शूट किया, तो उन लोगों ने भी मेरी हेल्प की है। यहाँ काकी सा हैं, ये मैं बार बार भूल जाती हूँ कि अप डाउन कौन है, मतलब कौन बड़े छोटे, ऐसा थोड़ा सा भूल जाती हूँ। हालांकि ये बड़े काकी सा है, कन्नू काकी सा, ये मेहंदी लगवा रहे थे। उधर बुआ सा बैठे हैं, वो भी मेहंदी लगवा रहे हैं तन्नू दीदी से। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं ये। और छोटे वाले काकी सा यानी कि किरण काकी सा भी मेहंदी लगवा रहे थे। सामने जो बुआ सा वो बैठे हैं, और एक काकी सा और है जो पीले रंग की ओढ़नी में है, वो भी बैठे हुए थे। शूट मैं ही कर रही थी तो मैं आपको बता रही थी। और ठंडा भी पी रहे थे। यहाँ बुआसा ने बहुत बड़ी गलती की थी, अभी बताऊंगी कैसे। देखिए ये बुआसा के लड़के हैं, मन्नू बना, ठंडा पी रहे थे, बुआसा मेहंदी भी लगवा रहे थे और ठंडा भी उन्होंने पिया। इसके बाद में वो शादी के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। यहाँ देखिए अभी भी सब लोग काम कर ही रहे हैं। पूरी निकल रही थी, सब्जी तो कब की बनी गई थी। और म्यूज़िक ऑन था बाहर, तो डांस वांस अंदर महिलाएं कर रही थी। बाहर भी देखिए जब सारा काम हो गया था तो सब लोग डांस कर रहे थे, पूरी फैमिली है। घर के बाहर का आंगन है, जस्ट घर से बाहर वाला आंगन है, तो सब लोग भाई या देवर वगैरह मिल कर के सब लोग डांस कर रहे थे। तो ये जो सीन था वो भी मैंने कैच किया, अच्छा लग रहा था। तो काकी सा, बाई सा, जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग डांस कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। ये कान्हा ने मिस कर दिया, ये वाला पल कान्हा ने मिस किया। और उसने बहुत मतलब ये भी कहा कि मम्मा मुझे क्यों भेजा अपने मासी के घर पे, मुझे भी देखना था। चलिए कोई बात नहीं, अब इससे नेक्स्ट वाला व्लॉग है वो आएगा साखड़ी विनायक की पूजा का, उपटन का, और साखड़ी विनायक के दिन ही हुई थी हल्दी की रस्म उसका। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। और जिन लोगों को भी व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर हल्दी वाले व्लॉग में, यानी कि सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी से लेती हूँ विदा। खमा घनी, राधे राधे।